लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। हाँ जी, इतने बड़े शहर में हम पहली बार आए हैं। आपका दोस्त स्टेशन पे क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता, वो बताया था कि आ जाएगा। कुछ समय और देखते हैं। लेकिन आपने बताया कि वो आपका बचपन का दोस्त है, शहर में बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ, मैंने बताया था। अब उसके लिए क्या करें? देखिए, आप बिना मतलब क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? बिना मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, मुझे पता है। हमारा पूरा पैसा और कपड़ा चोरी हो गया और पता नहीं शहर में कहाँ जाना है। मैंने पहले ही मना किया था कि शहर नहीं जाना है, गांव में ही कुछ काम कर। जी, मैंने गलती कर दिया, तुम्हारी बात नहीं माना। अब कुछ समय तुम शांत रहो। लो, अब ये भी रोने लगा। पता नहीं इसको कैसे चुप कराऊंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा भी नहीं है। क्या हुआ? आप दोनों का साफ हो गया। तुम जाओ पगली, पहले से ही हमारा दिमाग खराब है। किसने बताया कि आपका दिमाग खराब है? ये कौन है? आप इसको जानते हैं? हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किए, तुम्हें नहीं पता है? सच में? तुम तो उससे भी बड़ी पागल निकली। मेरा बैग भी इसी स्टेशन में चोरी हुई थी और आज तक मुझे नहीं मिला। क्या हुआ बाबू को? क्यों रो रहा है? आज के दिन ही सब मुसीबतें मेरे साथ देने के लिए निकली थी। हाँ जी, आप किसी से मुंह खोलकर पूछिए, तभी कोई मदद करेगा। इस नए शहर में मैं किससे जाकर पूछूं? मुझसे पूछिए। अरे तुम पहले यहाँ से निकलो, नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ? ये मेरा स्टेशन है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से जाओ। कम से कम वो चाय की दुकान में जाकर थोड़ा दूध ले आइए। हाँ, चाय के दुकान वाला मेरे बाप का इकलौता बेटा का भाई है ना, जरूर तुम्हें दे देगा। हे भगवान, मुझे कब तक इस पागल को झेलना है? हेलो, तुम मुझे कुछ भी कहो लेकिन पागल मत कहो, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तुम पहले यहाँ से निकलो। मैं जाता हूँ, तुम्हें तंग करने के लिए काला कोट वाला आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। टिकट दिखाओ। साहब, हम लोगों का बैग चोरी हो गया है, उसी में टिकट भी था। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो पकड़े हो वो क्या है? जो बैग मैं पकड़ी थी वो चोरी हो गया है। कहानी मत बनाओ, जल्दी 1200 निकालो। 1200 क्या साहब, हमारे पास 12 रुपए भी नहीं है। सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया है। तो दोनों एक काम करो, मेरे साथ थाने में आना, वहाँ अपनी बाकी कहानी बता देना। चलो। साहब, हम लोग पहली बार शहर में आए हैं,
और हम किसी को भी नहीं जानते। इसीलिए बिना टिकट यहाँ तक आ गए हो? साहब, हम लोग सच में टिकट लिए थे और हमारा बैग चोरी हो गया है। मैं रोज ऐसे बहुत लोगों से ऐसी ही कहानी सुनता हूँ। चलो मेरे साथ थाने चलो। साहब, हमारे पास बच्चे को दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काला कोट वाले साहब ठीक हैं? आपसे एक बात पूछूं? सर्दी में तो ठीक है, कोट पहनकर घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में कैसे? कान के नीचे एक दूंगा तो तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। निकल यहाँ से। यही है दुनिया, जब उत्तर देने नहीं आता है तुरंत मारने पीटने का धमकी देने लगती है। साहब, ये सही में पागल है या पागल जैसे नाटक कर रही है? क्यों? वो सही में पागल है तो तुम उसे इलाज करवाने ले जाओगे? आज तक तुमने मुझे इलाज के लिए लेकर गया था, बड़ा पूछने आया है। बस वही काम मेरे लिए बाकी रह गया है। तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं जाता हूँ। तुम बताओ क्या करने का इरादा है? पैसा दोगे या थाने चलोगे? आप क्यों हमारी समस्या नहीं समझ रहे हैं? नमस्ते साहब। नमस्ते। आज क्यों इतना जल्दी आ गए हो? ऐसा कुछ नहीं है साहब। क्या हुआ इनको? वही बिना टिकट? हाँ वही है, और बड़ा कहानी बना रहा है कि उसका बैग चोरी हो गया है। साहब, मैं बना नहीं रहा हूँ। तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। साहब, मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? साहब, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी नजर में नजर मिलाकर बातें नहीं करता है। बड़ा आया नजर देखकर चरित्र समझाने वाला। सर, ये बताइए इनको जुर्माना कितना देना है? क्यों, तुम दोगे? क्यों साहब, मैं दूंगा तो आप नहीं लेंगे? जुर्माना वो दे या तुम दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब जुर्माने से है। तो बताइए तो सही, कितना है? 1200। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं और हमारा बैग चोरी हो गया है। यहाँ क्यों आए हैं? नौकरी ढूंढने आए हैं। यहाँ किसी को जानते हो? इनके एक दोस्त ने हमें बुलाया था, लेकिन आज उसका आता पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे का रोना कैसे बंद करूं। लो, इसे अपने बच्चे को पिला देना। दूध तुम्हें कहाँ से मिला? वो सब मत पूछो, बस इसे बच्चे को पिला दो। पता नहीं ये पागल दूध कहाँ से लेकर आई होगी। इधर से कोई औरत पागल जैसी गई है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो चोर है। मेरे दुकान से दूध का पैकेट उठाया और बिना पैसा दिए भाग गई। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति इस तरफ नहीं आया है, लेकिन वो दूध का पैसा कितना है मैं देता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस वो औरत मिल जाए। छोड़िए उसको, ये लीजिए अपना पैसा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये 10-20 रुपए के लिए उसके पीछे भाग कर आया हूँ? फिर क्यों आए हो? जब तुम्हारे दुकान से कोई लेकर भागेगा तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ जी, यही है आपका दूध का पैकेट। हाँ, यही है। तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने उसको ला कर दिया। अच्छा, तुम यही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे दुकान में आकर मेरे सामने ही चोरी करोगी? क्यों, तुम बड़ा बाहुबली हो कि तुम्हारे सामने कोई चोरी नहीं कर सकता? चोर कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं है? ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। आपको पता है ना, ये एक पागल है और पिछले 10 साल से इसी स्टेशन पे घूम रही है। ऐसे लोग को पागल खाना क्यों नहीं भेजते? आप इस बात को समझ लीजिएगा, ऐसे कुछ लोग आज भी समाज में हैं, इसलिए मानवता अब भी जिंदा है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मन करता है तो हंसना और चिल्लाना, इससे मानवता समाज में जिंदा रहती है। मैं जाऊं? मुझे बहुत काम करना है। हाँ जी, समाज के सुधारक तुम जाओ, और भी दुकानों से आपको चोरी करना है ना? आपको पता है उस पागल ने दूध चोरी क्यों किया था? क्यों? इनके बच्ची को पिलाने के लिए। क्यों, इनके बच्ची को वो पागल दूध पिलाएगी? क्योंकि इनका पूरा पैसा और कपड़े सब चोरी हो गया है। तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से सही पागल तुम हो, वो नहीं है।
हाँ जी, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करिए, आप बच्ची को यह दूध पिला दीजिए। अच्छा हुआ, कम से कम उसको अपने गलती का एहसास तो हुआ। मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम जॉन है और मेरी पत्नी का नाम प्रीति और 9 महीने के बेटे का नाम साइमन है। अभी क्या करने का इरादा है? क्या करेंगे? अगला ट्रेन पकड़कर अपने गांव वापस जाएंगे। तो शहर में काम नहीं ढूंढना है? कहाँ रहेंगे और क्या काम करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों को समस्या नहीं है तो मैं एक बात बताऊं? बताइए। मेरा घर स्टेशन के पास ही है और आप अपने दोस्त के मिलने तक मेरे साथ रह सकते हैं। नहीं, आपने हमारे लिए जुर्माना भरा, उतना ही ज्यादा है। कुछ ज्यादा कम की बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए। पता नहीं, हम लोग पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया है, उसका फल है आप जैसे स्वर्गदूत हमें। सैम मानव को जरूरत के समय पर मदद नहीं करेंगे तो उसको मानव का दर्जा देना भी गलत है। क्या यही आपका बैग है? जी हाँ, ये हमारा ही है। यह क्या हो रहा है? कुछ समय पहले तुम दूध चोरी करके ले आई थी और अभी तुम खुद चोर को पकड़ कर लाई हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये सब बाद में बता दूंगी। पहले इसको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा कर आती हूँ। दीदी, दीदी, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तुम कहाँ अब चोरी कर पाओगे? तुम तो जेल में चक्की पीसोगे। दीदी, दीदी, मुझे थाने नहीं ले जाना। ऐसे गरीबों का बैग लूटने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ करना, मुझे जीने का और कोई रास्ता ही नहीं पता चला। तो चोरी करोगे? आप अभी तक बताई नहीं कि आप कौन हैं। मैं यहाँ की नई इंस्पेक्टर हूँ। आप पुलिस हैं? हाँ जी, हमें इस स्टेशन से रोज 2 या 3 चोरी का कंप्लेन आता है और मुझे पता था इस स्टेशन में 2 या 3 पागल भी हैं। वही तो, आपके जैसे एक पागल को इस स्टेशन में मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। कुछ समय पहले आपके बेटे के लिए दूध का पैकेट चोरी करने वाली वही पागल है। अच्छा, इसका मतलब आप चोर को पकड़ने के लिए पागल के रूप में घूम रही थीं। आप बुरा नहीं मानेंगे तो आपसे एक बात बताऊं? बताइए। आज हमारे प्रभु मसीह का जन्मदिन है और हमारे प्रभु हमें बताए हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए मैं चाहता हूँ इस लड़के को माफ करके छोड़ने के लिए। क्या आप इसे छोड़ देंगे? हाँ जी, मुझे भी लगता है कि इसे भी सुधरने के लिए एक मौका देना चाहिए। हाँ जी, ये लोग सही कह रहे हैं। माँ कसम, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ये लोग बोल रहे हैं और आज बड़ा दिन भी है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे नया जीवन दिया है। लेकिन कभी भी आप चोरी करने नहीं जाएंगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या कोई अपने दुश्मन को प्यार कर सकता है, लेकिन आज मेरे पति ने ये कर दिखाया। मैं प्रभु यीशु का एक और स्वर्णिम नियम को बताना चाहता हूँ। वो है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। एकदम सही बात कही है प्रभु ने। हाँ जी, प्रभु ने कहा है और आपने कुछ समय पहले कर दिखाया। आप जैसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति हमारे समाज को चाहिए।